हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे आईएससी क्लास 12 किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। किरचॉफ दो तरह के रूल उसने दिए। पहला होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या जिसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसका दूसरा नाम जंक्शन रूल है। तीसरा नाम इसका किरचॉफ करंट लॉ है, जिसे हम केसीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि करंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? करंट के बारे में। किसी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होते हैं? आउटगोइंग करंट होते हैं। मतलब किसी जंक्शन पर जहां पर जितना इनकमिंग करंट का जो सम है, उतना ही सम क्या होगा? आउटगोइंग करंट का होगा। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं समेशन आई इक्वल टू जीरो। क्या बोल सकते हैं? समेशन आई इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर। अब इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव ले लें, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लें, तो सबका यदि हम सम को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा? जीरो आएगा। ओके। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। या फिर दूसरी तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट एनी जंक्शन the incoming sum of incoming current equal to sum of outgoing current। ओके, अंडरस्टूड। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब हम ये फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ किसको करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। हम सेकंड लॉ पे आते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड लॉ है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ का दूसरा नाम है लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल बोलते हैं हम उसे। लूप रूल, सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? लूप रूल बोलते हैं, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के बारे में बताता है। केवीएल बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? केवीएल। ठीक है। तो ये बताता है इन एनी, देखो, इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट and the resistance in each part of the loop is equal to the algebraic sum of the EMF। या ऐसा बोलें कि जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू जीरो होता है। अब देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सीधी बात है, हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आई इंटू आर, और दूसरा ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसका सिंपल रूल है कि जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, यदि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो हम आई इंटू आर को पॉजिटिव लेंगे, ई को पॉजिटिव लेंगे। इफ देयर इज अ पोटेंशियल गेन, then we taken I into R positive and E is also positive। देखो, ऐसे समझे, सपोज करो करंट ऐसा बह रहा है, करंट ऐसा बह रहा है, रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, I करंट बह रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, सपोज करो।
अब आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की ओर, ए टू बी बढ़ रहे हैं। देखो जब ए टू बी बढ़ रहे हैं तो निश्चित बात है ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि करंट कैसा बह रहा है, करंट ए से बी की ओर बह रहा है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है, तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम इसको आई इंटू आर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई इंटू आर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। अब यदि पोटेंशियल गेन होता है तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, अब आप सपोज करो बी से ए बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, बी टू ए। अब करंट कैसा भरा, ए से बी, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे। अब लो से हाई की ओर बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आई इंटू आर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना, अंडरस्टूड। अब इसी तरह से ऐसा है, सपोज करो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब आप ए से बी की ओर बढ़ रहे हो, मींस निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, मींस पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो हम ई को कैसा लेंगे, ई पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर ई को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ए से बी की ओर बढ़ने पर पोटेंशियल गेन हो रहा है। निगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल का गेन होगा, तो पॉजिटिव लेंगे। बी से ए की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल का लॉस होगा, तो हम क्या लेंगे, ई को नेगेटिव लेंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो जो पहला न्यूमेरिकल्स है अपनी बुक का, दैट इज क्वेश्चन नंबर किरचॉफ लॉ, क्वेश्चन नंबर 17 है। डिटरमाइन करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड आउट करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम। और ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है। देखो ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है, और ए 3 ओम से कितना करंट बह रहा है ये पूछा है। डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट बहेगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको हम समझते हैं। ये डायग्राम बना लिया हम लोगों ने सेम। अब देखो ये नियम होता है इसमें, सपोज करो इस बैटरी से I1 करंट निकला, कितना निकला, I1 करंट, इधर गया I1। सपोज करो इस बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालते हैं तो इससे I2 करंट निकला, इधर आ जाएगा, ठीक ना, तो I2, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट बहेगा, यहाँ पर भी क्या बहेगा, I1 प्लस I2 करंट बहेगा, यहाँ पर भी I1 प्लस I2 करंट आएगा। ओके, अब देखो ये रूल होता है कि जिस बैटरी से जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही करंट उसके अंदर जाता है, तो इधर क्या आएगा, I2 आएगा, इधर क्या बचेगा, I1 बचेगा। क्योंकि इस देखो 5 वोल्ट वाली बैटरी से I1 करंट निकला, तो इस बैटरी के अंदर I1 करंट ही आएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल में उतना करंट क्या करेगा, एंटर करेगा। ये रूल होता है, ठीक ना, इसको समझना चाहिए। ये हमने बना लिया, क्लियर। अब हम इनके कुछ नाम दे लें, ठीक ना। इसको ए बी तो आपको दिए हुआ है, इसको हम सी ले लें, इसको डी ले लें, इसको ई ले लें, इसको एफ ले लें, ये नाम हमें देना पड़ेगा। अब हम लेते हैं टेकिंग, कोई लूप लेना पड़ेगा हमें, लूप। सपोज करो हमने लिया ए बी सी डी ए, इस क्लोज लूप को लिया ए बी सी डी ए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो हम ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, ए से बी की ओर। करंट भी ए से बी की ओर बढ़ रहा है, मीनिंग क्या है कि ए हाई पोटेंशियल पे है
और बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो माइनस रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, करंट कितना है, I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। बी से सी में ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो ये कुछ नहीं लेंगे। अब हम सी से डी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, मींस पोटेंशियल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। जिसे हम डी की ओर बढ़े तो हमें क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हुआ, तो +2 इक्वल टू, अब डी से ए की ओर बढ़ेंगे, ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबका सम कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू 1 मिल गया, है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन क्या ले लें, 1 ले लें। अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम कोई दूसरा लूप लेते हैं। सपोज करो हम लेते हैं EDCFE, इस लूप को लेते हैं, है ना। ओके, तो ठीक है, लूप EDCFE, इस लूप को लिया सपोज करो EDCFE। अब देखो इस लूप में हम ई से डी की ओर बढ़ाए। सबसे पहले हम कहाँ बढ़े, ई से डी की ओर बढ़े, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है। अब हम डी से सी की ओर बढ़ेंगे, तो देखो डी से सी की ओर बढ़ने पर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं है। अब हम पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पर जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो -2 ले लिया जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डी के साइड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, सी के साइड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। हम डी से सी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम सेल के ईएमएफ को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। सी से एफ में ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है। अब हम एफ से ई की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ले लें। देखो नेगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कितना हो गया, +5 हो गया। अब इसमें कितना करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है। कितना आ रहा है करंट, I1 करंट। और हम देखो करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। करंट कैसा बह रहा है, एफ से ई की ओर बह रहा है। हम एफ से ई की ओर बढ़ रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, ये क्या है, हाई पोटेंशियल पे है यहाँ पर, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो कितना हो जाएगा, -3I1 होगा, इक्वल -3I2, सॉरी एक मिनट, ये कौन सा करंट है, I1 करंट है, तो -3I1 लेंगे हम। ओके, अंडरस्टूड, इक्वल टू 0। इस बैटरी से कौन सा करंट निकल रहा है, I1 करंट निकल रहा है, I1 करंट, है ना। तो -3I1 इक्वल टू 0। हम इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, -2 + 5 3 हो जाएगा, -3I1 इक्वल टू 0। दिस इज 3I1 इक्वल टू 3। इससे हमें क्या पता चलता है कि I1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो I1 इक्वल टू 1 एम्पियर लिख लिया। अब इस I1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें I2 मिल जाएगा। ओके, पुट वैल्यू ऑफ
I1 इन इक्वेशन 1, ठीक ना। तो देखो I1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसमें हम रख दें तो 1 प्लस I2 इक्वल टू 1। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है I2 इक्वल टू क्या है, 0 है। I2 इक्वल टू क्या है, 0 है ना। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि भैया डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम रजिस्टर से करंट कैसा बह रहा है, 1 एम्पियर का बह रहा है, और राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। करंट कैसा बह रहा है, एफ से ई की ओर, तो राइट से लेफ्ट की ओर। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट टू लेफ्ट, या फिर लिखेंगे एफ टू ई। क्या लिखेंगे, एफ टू ई, ऐसा लिख देंगे, एफ टू ई। कैसा बह रहा है, एफ टू ई बह रहा है। ओके, करंट कैसा बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है ना, कितना बह रहा है, 1 एम्पियर। तो एफ टू ई या फिर राइट टू लेफ्ट हम लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, अब उसने क्या पूछा है आपसे, अब उसने पूछा है तो भाई बताइए ए से बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो देखो यहाँ पर कितना करंट बहेगा ए से बी के बीच में, I1 प्लस I2, I1 1 है, I2 0 है, तो 1 एम्पियर का करंट बहेगा। कितना करंट बहेगा, 1 एम्पियर का। तो देखो जब 1 एम्पियर का करंट बहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, VD, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर होता है। क्या होता है, I इंटू आर। अब करंट कितना बह रहा है, 1, रजिस्टेंस कितना है, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो अपने सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं हम उसको, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। ISC 2013 में पूछा गया था, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर E1 17 वोल्ट दिया हुआ है, दिस वन इज E1, तो इसका EMF कितना है, 17 वोल्ट है। E2 21 वोल्ट दिया हुआ है, दिस वन इज E2, तो इसका EMF 21 वोल्ट दिया हुआ है। R1 2 ओम दिया हुआ है, R2 3 ओम दिया हुआ है, R3 5 ओम दिया हुआ है। ओके, यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1, R2 एंड R3। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द बैटरीज इज नेग्लिजिबल। ये बैटरी जो दी हुई है इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, नेग्लिजिबल है। ओके, अब हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 से कितना करंट बह रहा है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके 18 है, सॉरी 18 है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया अपनी कॉपी पे। ये बैटरी E1 है, E1 कितना दिया हुआ है, ये E1 दिया हुआ है हमें 17 वोल्ट। E2 कितना दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है 21 वोल्ट। ओके, क्लियर। R1 कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, तो ये 2 ओम हो जाएगा। I2 कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, तो ये 3 ओम हो जाएगा। और दिस इज R3, R3 हमें 5 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, R3 5 ओम दिया हुआ है, तो हमने बना लिया। अब देखो, सपोज करो इस बैटरी से E1 करंट निकला,
सॉरी I1 करंट निकला। कितना करंट निकला? I1 वाली बैटरी से। अभी करंट ऐसा आएगा, इस बैटरी से I2 करंट निकला, सपोज करो I2 तो ऐसा आएगा I2 I1। अब ये I1 और I2 इधर से चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा करंट? I1 प्लस I2 होगा। कितना होगा? I1 प्लस I2 होगा। देखो हमने बताया था जिस बैटरी से जितना करंट निकलता है, यहाँ पर I1 करंट, तो यहाँ पर इंटर कितना करेगा? I1 करंट इंटर करेगा, यहाँ पर I2 करंट इंटर करेगा, है ना? अंडरस्टूड? जितना करंट निकलता है उतना ही करंट क्या करता है? इंटर करता है। ओके, तो देखो हम बता चुके हैं पहले के बैटरी से जितना भी करंट निकलेगा सेम करंट एंटर करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो I1 इधर से ऐसे जाके देखो I1 इधर आया, I2 इधर से आए, दोनों इधर से जाके I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा। ये रूल होता है, ठीक है, समझना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। हम लेते हैं, इनको नाम देना पड़ेगा तो कुछ नाम दे लें हम, ठीक ना। इसमें तो कुछ नाम दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं, ठीक ना। इसको उन्होंने ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, ठीक ना। इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, इसको क्या माना? इसको डी माना है उन्होंने, डी। इसको ई माना है। ये दिए हुए सब, तो ऐसे हमने ले लिया, ठीक ना, जैसा दिया था वैसा ले लिया सेम। अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम लेते हैं एक लूप लेते हैं हम, ए बी ई एफ, इस लूप को लेते हैं, ठीक ना। टेकिंग लूप ए बी ई एफ, ठीक ना, इस लूप को हमने लिया। अब हम ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हम करंट कैसा बह रहा है? ऐसा बह रहा है। नेचुरल बात है, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ लो पोटेंशियल होगा। हम लो से हाई की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लो से हाई की ओर। तो यहाँ पर करंट कितना है? देखो ये I1 करंट है, ए बी ई एफ ए लिया हमने, ठीक है। अब हम ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं, तो 2R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक ना। 2 इंटू I1 क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे हम इसे, 2I1 को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो अब ये ले लिया हमने पॉजिटिव। अब इसमें हम टर्मिनल में देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो -17 हो गया। कितना हो गया? ये -17 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बी से सी की ओर बढ़े। कहाँ बढ़े? बी से ई की ओर बढ़े। तो देखो करंट कैसा बह रहा है? करंट ई से एफ की ओर, ई से बी की ओर बह रहा है। करंट कैसा बह रहा है? ई से बी की ओर बह रहा है, मतलब ई हाई पोटेंशियल पे है, बी लोअर। तो हम लोअर से हाई की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और करंट का प्रोडक्ट कैसा लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओके, क्लियर। अब हम ई से एफ की ओर बढ़े, कोई ना रजिस्टर है ना बैटरी है। एफ से ए की ओर बढ़े, ना रजिस्टर है ना बैटरी है, इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2I1 - 17 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 7I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7I1 हो गया, प्लस 5I2 इक्वल टू 17 आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गया। क्या बन गया? ये इक्वेशन 1। ओके, 7I1 प्लस
5i2 इक्वेशन 1 बन गया। ओके, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अब हम लेते हैं इस वाले लूप को, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई बी वाले लूप को हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक ना। इस लूप को लेते हैं, ठीक ना। तो हम पहले बी से सी की ओर बढ़ेंगे। कहाँ पर बढ़ेंगे, बी से सी की ओर। अब बी से सी की ओर बढ़ने पर देखो कहाँ पर बढ़ेंगे, बी से सी की ओर बढ़ेंगे। तो देखो कौन सा लूप लिया, बी सी डी ई बी लूप लिया, ठीक ना। अब हम बी से सी की ओर बढ़े, तो देखो बी से सी की ओर पहले हमें बैटरी मिला, नेगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो 21 पॉजिटिव हो जाएगा ईएमएफ। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि करंट ऐसा बह रहा है। हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं, मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस लेंगे हम, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सी से डी की ओर बढ़ने पर ना रजिस्टर है ना बैटरी है, डी से ए की ओर बढ़ने पर ना रजिस्टर है ना बैटरी है। अब हम ई से बी की ओर बढ़ते हैं, तो करंट कैसा बह रहा है, ई से बी की ओर बह रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -5i1 प्लस i2 लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 21 -3i2 -5i1 -5i2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो 21 ये कितना हो जाएगा, -8i2 -5i1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा अपना 5i1 -8i2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7i1, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपना, 7i1 प्लस 5i2, 7i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 17, और ये यहाँ पर क्या है, 21 है। कितना है, 21 है। ये पहला इक्वेशन है अपना। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक ना। दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो इसमें थोड़ा एक मिनट जरा, हाँ एक मिनट चेक कर लें इसे थोड़ा, ठीक ना। कहाँ से बढ़े, बी से सी की ओर बढ़े हम। कहाँ बढ़े, बी से सी की ओर। ओके, तो 21 को हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कैसा हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हम हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको नेगेटिव लिया गया, इधर आए इधर आए। इसके बाद यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक ना। तो हाँ ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू 1 मिलेगी। I1 कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा, और I2 कितना मिलेगा, 2 एम्पियर मिलेगा। इन्हें साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप, या तो कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिएगा। देखो जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35i1, 56i2, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 147। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 35i1, ठीक है, ये 25i2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85। ओके, अब इन्हें हम सब्सट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, दिस कैंसिल टू दिस, ठीक ना। ये क्या आएगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 31i2 आया। इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 हो गया, 14 में से जाए 62 आएगा।
तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। अब I2 की वैल्यू जब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम I1 को प्राप्त कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आ गया अपना। अब हम देख लें भैया किस सर्किट, इसने पूछा है किस रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा। तो देखो 2M रजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट बहेगा, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 एम्पियर आई है, ठीक ना। 3 ओम रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट बहेगा, क्योंकि I2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 एम्पियर आई है। और 3 ओम रजिस्टर से I1 प्लस I2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एम्पियर का करंट बहेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।